अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जल्दी से एक टॉपिक को कवर करूंगी और वो टॉपिक ये है कि अगर मैंने 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान आपको दिया तो वो 1200 कैलोरीज बर्गर से क्यों नहीं आ सकती। अगर एक बर्गर में 650 कैलोरीज है और मैंने आपको दिया लेट्स से 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान, तो 650 आ गई बर्गर से और 550 आ गई बाकी दिन की ईटिंग से। मैं ऐसा, अगर कोई पेशेंट कहता है ऐसे कर दे तो मैं क्यों नहीं मानती, मैं क्यों कहती हूँ कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता। आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, उन 650 कैलोरीज में सिर्फ कैलोरीज नहीं आती। जब आप बाहर से बर्गर खाते हैं, आप बाहर से पिज्ज़ा खाते हैं, आप रैप्स खाते हैं बाहर से लेके, उसमें आती है सॉस। एवरी सॉस इज हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। वो जो ज़्यादा नमक, जो बाहर का नमक आता है, वो इंतहाई नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर की वजह बनता है, किडनी को इफेक्ट करता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आ जाता है उसके अंदर, जो प्रोसेस्ड किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स डले हुए होते हैं, जो शुगर को एकदम स्पाइक देते हैं, जो कि स्लो डाइजेशन नहीं करते, फौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपको थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाती है। हम मना करते हैं, जितने भी डाइटिशियंस हैं, हम आपको बर्गर पिज्ज़ा इसलिए मना करते हैं, उसके अंदर जो चीज़ डला हुआ होता है, जो ट्रांस फैट उसके अंदर है, वो इंतहाई गंदी क्वालिटी का है। और ट्रांस फैट तो आपकी डाइट में होना ही नहीं चाहिए, जो कि प्रोसेस फूड के अंदर डला हुआ होता है। ये दिल की बीमारियों की, फैटी लिवर की वजह बनता है। ये वैसे आपके यूरिक एसिड को, जो बाहर के खाने और स्पेशली इस किस्म के खाने हैं, ये वैसे आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। हार्ट के प्रॉब्लम्स की सब स्पेसिफिकली ये टारगेट करते हैं, आपके हार्ट और लिवर की हेल्थ के ऊपर। किडनी को भी ज़ाहिर है कि सारा कुछ इफेक्ट करता है। हम समझते हैं कि बात सिर्फ कैलोरीज की हो रही है। अगर हमने 1200 कैलोरीज खानी है तो हमने 300 कैलोरीज की खाई आइसक्रीम, 300 कैलोरीज की खाई चॉकलेट, 600 कैलोरीज का खाया बर्गर, और हमारा दिन जो है वो गुजर गया। बीच में एक आधा हमने फ्रूट ले लिया। अगर आप इस ईटिंग पैटर्न के ऊपर हैं तो ऑब्वियसली ये अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न है। ऑल्दो आप अपनी कैलोरीज के अंदर है, वेट आपका शायद रिड्यूस ही हो जाएगा इसमें, बट इवेंचुअली आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके बालों के लिए अच्छी होगी, जो आपके बोन्स के लिए अच्छी होगी, जो आपके लिवर के लिए अच्छी होगी, जो आपकी स्किन के लिए अच्छी होगी। उल्टा ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल हेल्थ दोनों को ख़राब करना शुरू हो जाएंगी। कुछ अरसे बाद LFTs डीरेंज होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो ब्लड प्रेशर है उसका मसला आना शुरू हो जाएगा। तो बात सिर्फ कैलोरीज की नहीं होती। और इसका मुझे आइडिया इसीलिए आया कि कल एक पेशेंट ने मुझसे सवाल किया कि आप ना मुझे लिख दें कि लंच में कितनी कैलोरीज लेनी है। अब मेरी मर्जी में वो कैलोरीज कहाँ से लाऊं? मैं उसके रामन ऑर्डर करूं, मैं उसका मैकडोनल्ड ऑर्डर करूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उन्हें भी मैंने समझाया और आप लोगों को भी मैं यही समझा रही हूँ कि इससे ये फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ कैलोरीज ही नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ कैलोरीज, वो कैलोरीज आप लेकर किस चीज़ से आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं आपको कह रही हूँ लेट से आपने लेनी है 1200 कैलोरीज और आप वो सारी की सारी खोखली किस्म की कैलोरीज लेकर आ रहे हैं जो आपके सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो कि आपकी सेहत को फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान दे रही हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी कैलोरीज का? हमें तो वो फूड खाना है ना जो आपको अंदर से हेल्दी रखे, जो आपकी एक्सटर्नल हेल्थ को बेहतर करे, ना कि वो फूड जो कि कल को आपको हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं जी, क्या है, हार्ट के प्रॉब्लम्स हुए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है। मसला क्या है? हमने कैलोरीज ही पूरी करनी है, बच्चे का वेट बिल्कुल ठीक होगा, बड़े का भी वेट बिल्कुल ठीक होगा, लोगों का वेट बिल्कुल ठीक होगा, मगर उन्हें ये सारे मसले क्यों आ रहे होते हैं? बिकॉज सिलेक्शन ऑफ फूड हमारी बहुत पुअर है। हमें ये पता है हमने 1200 कैलोरीज लेनी है, लेकिन किस चीज़ से लेनी है वो हम वहाँ पे चीज़ों को जो है वो मिस कर जाते हैं। ये वजह है कि हम डाइटिशियंस आपको वो जो 1200 कैलोरीज हैं या जो 1500 कैलोरीज हैं या जो 1800 कैलोरीज हैं वो बाहर के खानों से, स्पेशली बर्गर, रैप्स, पिज्ज़ा से नहीं लेने देते। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर ऐड करूँगी कि वंस इन अ वाइल इस तरह कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वंस इन अ वाइल आप अपनी कैलोरीज काउंट करके उसके अंदर ये कर सकते हैं कि आपने कोई बर्गर खा लिया, लेट से आपने कोई रैप ले लिया, आपने उसकी कैलोरीज पढ़ के कोई कॉफ़ी ले ली, आप वंस इन अ वाइल इन चीज़ों पे जाते हैं तो दैट इज़ फाइन। मगर अगर ये आपकी रूटीन का हिस्सा ही बन गया कि 1200 कैलोरीज है वो जहाँ मर्जी से आए, तो ये फिर आपकी हेल्थ के लिए एक डिज़ास्टर है और इसकी इजाज़त हम बिल्कुल नहीं देंगे। और इसके साथ अगर आप आज फॉग चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आज मैं इतनी ड्राइव स्लो क्यों कर रही हूँ। और लाहौर में पता नहीं अब ये फॉग है या स्मॉग है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें।